स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीक्वेंस इम्पीडेंस और एनालिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सीक्वेंस इम्पीडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशंस में, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशंस में, बिकॉज जो हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसमें इक्विपमेंट्स का इम्पीडेंस भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस करंट्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट्स। तो उसी की वजह से जो पावर सिस्टम में इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज इट कैन बी ट्रांसफार्मर, जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन और लोड साइड भी हो सकता है। तो जब करंट डिफरेंट फ्लो करेगी तो वो इक्विपमेंट डिफरेंट करंट के लिए डिफरेंट सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफर करेगा। ओके, तो उसी के बेसिस पे 3 टाइप के इम्पिडेंसेस आपको यहाँ पे कंसीडर करने होते हैं, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। इनको डिनोट कैसे करते हैं? Z1, Z2 एंड Z0। ओके, अब यहाँ पे ये 3 इक्विपमेंट्स के लिए क्या इम्पिडेंस वैल्यू होती है वो दिया हुआ है। ये बेसिकली आपको एग्जाम्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो सिंक्रोनस इम्पिडेंस होता है उसके इक्वल होती है, और इसके लिए नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस से लेस होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंड जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस यहाँ पे वेरिएबल होती है। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इक्वल होते हैं, और इट कैन बी इक्वल टू द ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं और लाइन इम्पिडेंस के भी इक्वल होते हैं। ट्रांसफार्मर में जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस it is equal to the positive sequence impedance or it can be infinity। ट्रांसमिशन लाइन में ये वेरिएबल होता है या फिर 3 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होता है। नाउ आते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की। तो कुछ हम अजम्पशंस ले रहे हैं यहाँ पे। ये अजम्पशंस आप नहीं भी ले सकते हैं, बट कुछ प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं। सो हियर ये प्रूव करने के लिए आपको पहले अज्यूम करना है कि दैट जनरेटेड ईएमएफ इज ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस। जो जनरेटेड ईएमएफ है उसमें सिर्फ क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज अदर सीक्वेंसेस आ जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें डिफरेंट कैलकुलेशन होगी, इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली। सेकेंड थिंग व्हाट वी आर कंसीडरिंग, दैट इज नो करंट फ्लो अदर देन फॉल्ट करंट के अलावा और कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। देन फॉल्ट इम्पिडेंस यहाँ पे जीरो मान ले रहे हैं, उसको आगे हम नहीं जीरो मानते तो क्या वैल्यूज आती है वो भी देखेंगे। देन आर फेज को हम रेफरेंस फेज मान रहे हैं। ओके, तो जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं आर फेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मीन्स फॉल्ट अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, आर फेज में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दैट इज एलजी फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ अ 3 फेज सिस्टम। मतलब मान लिया हमने एक जनरेटर ही ले लिया, जनरेटर है जो कि 3 फेज सिस्टम है, और उसके वाइंडिंग्स को ऐसे शो किया है। 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज आर फेज में ये आपका वाइंडिंग कनेक्टेड है, फर्स्ट आर फेज का, देन वाई, देन बी फेज। आर वाई बी तीनों फेजेस हो गए 3 फेज ऑफ सिस्टम। और यहाँ पे जो स्टार कनेक्शन है उसमें आपने तीनों फेजेस के इम्पिडेंसेस दिखाए हुए हैं। नाउ तीनों में क्या क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। फर्स्ट फेज में आर फेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई आर, इन वाई फेज इट इज ई वाई, एंड इन बी फेज इट इज ई बी। दीज आर द इंड्यूस्ड ईएमएफ्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फॉल्ट कहाँ हो रहा है, इट इज ऑन आर फेज। आर फेज में जो फॉल्ट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, जब कहीं भी फॉल्ट होता है बेसिकली, और यहाँ पे देखो कि क्या है, न्यूट्रल पॉइंट स्टार कनेक्शन का दैट इज ऑल्सो ग्राउंडेड।
तो जब फॉल्ट होगा आर फेज में, देन दिस करंट विल फॉलो दिस पाथ, न्यूट्रल के थ्रू वो करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ओके, नाउ आपको ये फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है। दूसरा, उस टाइम पे ये जो फेज वोल्टेजेस हैं वी आर, वी वाई, वी बी, ये सब क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस कंसीडर, नाउ प्रोसीड फर्दर। दिस वोल्टेज जहाँ पे फॉल्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेसिकली। शॉर्ट सर्किट होने से उस पॉइंट का वोल्टेज इज जीरो, क्योंकि वहाँ पे हाई करंट फ्लो हो रही है और पाथ उसको क्लोज्ड मिल गया है। दैट्स वाई इस फेज में आर फेज का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे कि कैसे जीरो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी कंसीडर करते हैं कि जहाँ पे फॉल्ट हो रहा है दैट इन दैट फेज वोल्टेज इज जीरो, सो वी आर विल बी हियर जीरो। नाउ अब करंट क्या हो रही है, जिस फेज में करंट फ्लो हो रही है या फॉल्ट हो रहा है उस पे ही करंट फ्लो होगी, बाकी तो दो फेजेस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई वाई एंड आई बी, दीज टू करंट्स विल बी, लाइन करंट्स और फेज करंट्स दोनों इक्वल होते हैं स्टार कनेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो भी फेज करंट्स आ रहे हैं आई आर, आई वाई, आई बी, इन तीनों को, ये तीनों क्या है, अनबैलेंस्ड है। तीनों को हम एक बैलेंस्ड कंपोनेंट्स के समेशन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि वो क्या होते हैं, तीन सीक्वेंस करंट्स होते हैं, दैट इज जीरो सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट एंड पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। सो उसके लिए फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि जीरो सीक्वेंस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 ऑफ आई आर प्लस आई बी प्लस आई बी। ना इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आई वाई आई बी क्या है, जीरो, दैट्स वाई जीरो सीक्वेंस करंट क्या आ जाती है, 1/3 ऑफ आई आर। सिमिलरली I1 के लिए क्या फॉर्मूला होता था, इट वॉज 1/3 टाइम्स ऑफ आई आर प्लस ए आई वाई प्लस ए स्क्वायर आई बी। सिमिलरली नेगेटिव के लिए आई आर प्लस ए स्क्वायर आई वाई प्लस ए आई बी, ये फॉर्मूला होता था। इस पे वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिलता है कि तीनों ही करंट्स आई नॉट, आई वन, आई टी, तीनों सीक्वेंस करंट्स क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। दैट इज व्हाट 1/3 ऑफ आई आर। ओके, अब यहाँ पे फॉल्ट करंट कौन सी है, दैट इज आई आर। दैट मीन्स आई आर की वैल्यू यहाँ से क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ आई नॉट, मीन्स फॉल्ट करंट हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, 3 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब उसके लिए पहले आई नॉट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इन सब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं, रेफरेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो कंसीडर करते हैं उसमें तीनों इम्पिडेंसेस को हम पहले एक फेज के लिए तीनों इम्पिडेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो फॉर पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आप दिखाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के लिए, या पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दिखाते हैं प्लस सीक्वेंस इम्पिडेंस दिखाते हैं। देन इसको क्या है, बेसिकली हम एक न्यूट्रल पॉइंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करते जाते हैं। सो हियर पहले आपने पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस कनेक्ट किया विद इन सीरीज विद द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड देन जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके हमने देखा कि फॉल्ट जब हो रही है यहाँ पे अगर ये नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे फॉल्ट इम्पिडेंस जीरो है जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे। इफ यहाँ पे कुछ वैल्यू इम्पिडेंस की आ जाती है तो उसको हम 3ZE यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, जस्ट फॉल्ट इम्पिडेंस, आप ZF भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज आती हैं और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, दैट इज I0 इक्वल टू I1 इक्वल टू 1/3 ऑफ IR।
तो ये तीनों ही करंट I2 भी यहाँ पे होगा। ये सारी चीजें क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ IR के इक्वल है। नाउ इसमें आप अगर KVL लगाते हैं तो KVL से क्या फॉर्मूला आता है इसका, ER, दिस ER वैल्यू विल बी इक्वल टू I1 Z1, Z2 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, माना कि यहाँ पे I2, दैट इज I2 Z2, देन I0 Z0 प्लस VR, VR क्या है यहाँ पे फेज वोल्टेज है, फेज टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि R फेज और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो वो यहाँ पे हमने शो नहीं किया है, बट इट विल बी लाइक दिस। देन अब इसमें अगर KVL लगाते हैं वी विल फाउंड दिस इक्वेशन, बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि VR वोल्टेज वॉज 0, तो इसका अगर हम नहीं भी लिखते हैं या नहीं भी बनाते हैं तो कोई इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, अब VR को अगर 0 रखते हैं और ये सारे करंट्स क्या है इक्वल है, दैट मीन्स अगर सबकी वैल्यूज को I0 लिख दिया जाए, मीन्स I1 इक्वल टू I0 लिख दिया जाए, I2 की जगह I0 लिख दिया जाए, देन वी विल गेट व्हाट, ER वैल्यू आ जाती है आपके दिस I0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो यहाँ से I0 की वैल्यू, तो जीरो सीक्वेंस करंट है वो क्या आ जाता है ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी गेट द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट क्या है IR दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I0, और I0 क्या है यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, दैट इज ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। ये फॉर्मूला है जो रिमेम्बर करना है आपको। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज पूछ देता है, व्हाट इज द फॉल्ट करंट, अगर किसी भी 3 फेज सिस्टम में आपका LG फॉल्ट हो रही है तो फॉल्ट करंट क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आप इन फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अब यहीं पे अगर आपको जो फॉल्ट जहाँ पे हो रही है उसकी इम्पिडेंस भी दी हुई है, देन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे करंट करना है फॉल्ट इम्पिडेंस भी, उसके अकॉर्डिंग जो फॉल्ट करंट होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ZE या ZF ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगा, तो अब आपका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बोथ दीज फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अब आते हैं कि व्हाट विल बी द फेज वोल्टेज एट द फॉल्ट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF हो रही है R फेज की बात करते हैं, तो R फेज में बाकी दोनों जो सीक्वेंस आपके वोल्टेजेस हैं, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज दोनों ही जीरो हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिंक्रोनस मशीन्स में बेसिकली पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की ही जनरली बात करते हैं सारी जगह पे, तो यहाँ पे क्या बाकी दोनों इम्पिडेंसेस इम्पिडेंसेस नॉट, बाकी दोनों जो वैल्यूज हैं सीक्वेंस वोल्टेजेस हैं दैट आर जीरो, बट पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज ER, बिकॉज ER फेज में आपका R फेज में फॉल्ट हो रही है, दैट पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज विल बी ER। नाउ ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में अगर इतने पार्ट को कंसीडर करें तो यहाँ पे V1 वैल्यू क्या होगी, KVL यहाँ पे लगाएंगे छोटा सा, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी ER माइनस ऑफ I1 Z1। ओके, I1 की वैल्यू आपने निकाली पीछे, दैट वाज इक्वल टू I0, दैट मीन्स ER अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो V1 की वैल्यू आपकी ये आ जाती है। सिमिलरली V2 जब निकालते हैं, V1 इज व्हाट, V1 आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस पार्ट। ओके, तो V1 वैल्यू ये आ जाती है। फिर नेगेटिव सीक्वेंस के लिए इस एरिया में आप लगाओगे, देन जीरो के लिए यहाँ पे लगाएंगे KVL, तो यहाँ से समझ आता है कि V2 वैल्यू ये आती है एंड V0 जीरो सीक्वेंस वोल्टेज यहाँ पे दिस वैल्यू। अब क्या देखते हैं कि इन तीनों वैल्यूज को अगर जोड़ देते हैं, V1 V0 एंड V2 तीनों को प्लस कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट, इट विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे इट विल बी सेम एज दिस V1, सो वी विल गेट व्हाट, इट विल बी जीरो।
तो इसका मतलब जो हमने पहले बोला था VR was 0, इट इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ सिमिलरली आपने जो मैंने बताया था कि जो करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला इज आल्सो यूज फॉर वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज इज VR, फेज वोल्टेज क्या आ गया 0। सिमिलरली VY VB ये दोनों फेज वोल्टेज क्या आ जाएंगे, VY का फॉर्मूला होता था V0 प्लस A स्क्वायर V1 प्लस A V2, और A क्या था यहाँ पे, इट वॉज अ ऑपरेटर जो कि उस वोल्टेज को या उस वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ओके, तो इसके टर्म में हम फाइंड आउट करते हैं, तो फेज Y का वोल्टेज किया जाता है। नाउ इसमें हम जो V1 V2 V0 ये वैल्यूज जो कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पे पुट करके वी कैन कैलकुलेट VY। सिमिलरली B फेज के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, उसमें बेसिकली आपको फॉल्ट करंट और जो ये वोल्टेजेस हैं ये फाइंड आउट करना होता है। सो थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट do a numerical of LG form. Thank you.